नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी उजेवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। किताबों से आरएसएस संस्थापक हेडगेवार की जीवनी हटाएगी कर्नाटक सरकार, जल्द जारी हो सकता है सर्कुलर। कर्नाटक में 11 जून को शक्ति योजना शुरू करेंगे मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा के लिए जारी करेंगे टिकट। कोयला और ऊर्जा क्षेत्र में निजीकरण के खिलाफ उतरे तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर, कांग्रेस बीजेपी पर साधा निशाना। महाराष्ट्र की राजनीति में फिर उथल पुथल, सीएम के बेटे श्रीकांत शिंदे ने की इस्तीफा देने की बात। शेर के बाद शायरी पर आरोपी पंजाब की सियासत, अब सिद्धू बोले क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। जोधपुर में हुई बर्फबारी, बर्फ की चादर से ढका दिखा पूरा शहर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दिखाया अद्भुत नजारा। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कर्नाटक में सिद्धरामैया सरकार बनने के बाद अब किताबों पर सियासत शुरू हो गई है। राज्य सरकार स्कूलों में आरएसएस संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार की जीवनी को सिलेबस से हटाने की योजना बना रही है। साथ ही सरकार शिक्षकों को बीजेपी की सत्ता में पढ़ाए जाने वाले सिलेबस में शामिल अन्य सामग्रियों को भी हटाने पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस संबंध में जल्द ही एक सर्कुलर जारी करेगी। आरएसएस संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार की जीवनी हटाने के साथ ही कांग्रेस दक्षिणपंथी चक्रवर्ती सुलीबेले और विद्वान बन्नांजे गोविंदाचार्य से जुड़ी सामग्रियां भी हटाने की तैयारी कर रही है। इस साल यानी 2023-24 के शैक्षणिक वर्ष की पाठ्य पुस्तकें पहले ही प्रकाशित हो चुकी है, इसलिए सरकार शिक्षकों से इन पाठों को छोड़ने के लिए कहेगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया 11 जून को बस कंडक्टर की भूमिका निभाएंगे और शक्ति योजना का शुभारंभ करेंगे। शक्ति योजना राज्य सरकार द्वारा संचालित बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा प्रदान करती है। ये योजना विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस द्वारा वादा की गई 5 गारंटी में से एक है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री बेंगलुरु महानगर परिवहन बीएमटीसी बस में यात्रा करेंगे और राज्य की राजधानी में परियोजना के शुभारंभ को चिन्हित करने के लिए महिला यात्रियों को मुफ्त टिकट जारी करेंगे। वहीं मंत्री और विधायक अपने संबंधित जिलों और निर्वाचन क्षेत्रों में एक साथ सेवाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने केंद्र की ओर से कोयला और ऊर्जा क्षेत्र के निजीकरण को लेकर भाजपा पर हमला बोला है। शुक्रवार देर रात राज्य के मंचेरियाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राव ने राज्य द्वारा संचालित सिंगारेनी कोली रीज में 49% हिस्सेदारी बेचने के लिए कांग्रेस पर भी निशाना साधा। गौरतलब है कि सिंगारेनी कोलीरीज, जो कि कोयला खनन कंपनी है, में मौजूदा समय में तेलंगाना सरकार की 51% हिस्सेदारी है, जबकि भारत सरकार की हिस्सेदारी 49% है। इस कंपनी की स्थापना निजाम शासन के दौरान हुई थी। इसी कंपनी को लेकर केसीआर ने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब कर चुका पाने की वजह से उसने 49% हिस्सेदारी केंद्र को बेच दी थी। महाराष्ट्र में उच्च हवाई यातायात की मांग को देखते हुए नवी मुंबई के उल्वे में नया एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। यह एयरपोर्ट उल्वे के मुंबई महानगर क्षेत्र के केंद्र में स्थित होगा। एयरपोर्ट का निर्माण और संचालन अडानी समूह यानी कि अडानी समूह द्वारा किया जा रहा है। इस एयरपोर्ट का निर्माण 4 चरणों में किया जाएगा। हवाई अड्डे पर उपयोग होने वाले सभी वाहन पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक होंगे। सभी जगह चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा। एयरपोर्ट के निर्माण में बड़े पैमाने पर हरित ऊर्जा का भी उपयोग किया जाएगा। टर्मिनल का डिजाइन भारत की राष्ट्रीय फूल कमल से प्रेरित है। एयरपोर्ट के पहले 2 चरण अगले साल दिसंबर में पूरे होंगे। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण 1160 हेक्टेयर जमीन पर किया जा रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा ही उथल पुथल देखने को मिलती है। इसी क्रम में राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और भाजपा में दरार आने के संकेत मिले हैं। दरअसल सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे ने अपने पद से इस्तीफा देने तक की बात कह दी है। श्रीकांत शिंदे ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि डोंबिवली के कुछ नेता अपनी स्वार्थ की राजनीति के लिए भाजपा शिंदे गुट गठबंधन के लिए बाधाएं पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे किसी पद की लालसा नहीं है। भाजपा शिवसेना का वरिष्ठ नेतृत्व जो भी उम्मीदवार तय करेगा, मैं उसका समर्थन करूंगा। मैं रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक,
सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। Wisdom Groups of Institution Head Office near Basweshwar Circle, beside New Command, behind Urdu Hall, Talim Siddiq Shah, Bidar. Contact number 9130189111, 8217411186. Toll free number 180012394447. Website www.wisdominstitutions.com. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। पंजाब में इन दिनों सीएम मान और विपक्षी पार्टियों के बीच वार प्रत्यारोप का दौर छिड़ा हुआ है। एक तरफ जहां दो शादियों वाले बयान को लेकर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू और सीएम भगवंत मान के बीच ट्विटर वॉर चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल ने सीएम मान को सर्कस का शेर बताया था। सीएम द्वारा खुद को शेर कहने से शुरू हुए इस वॉर में अब सिद्धू ने शायरी करते हुए सीएम मान को उनके वादे याद दिलाए हैं। कांग्रेस नेता सिद्धू ने अपने ट्वीट में लिखा, पंचायती राज को राजीव गांधी के 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों द्वारा भागीदारी के सिद्धांत पर और निम्नतम स्तर बनाने के लिए बहुत मजबूत किया गया था। निर्णय लेने की शक्ति के शेयरधारक इस अदालतों के माध्यम से स्थायी, स्थिर, आश्वस्त और लागू करने योग्य बनाया गया था। आज दुख की बात है कि देश के कई हिस्सों में पंचायतें खाली खोल के बिना किसी वास्तविक शक्ति से ज्यादा कुछ नहीं है। स्थानीय निकाय शक्तिहीन एजेंट है। पंचायती राज शायद ही कभी ऐसा लगता है। बिजनौर के थाना चांदपुर के कस्बा बास्टा इलाके में दो पक्षों ने जमकर उत्पात मचाया। लाठी डंडों व धारदार हथियार से आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को सीएचसी में भर्ती करवाया गया। दो की हालत बेहद नाजुक है, उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर शादाब नामी व्यक्ति और उसके एक साथी को हिरासत में लिया है। इसके अलावा थाना प्रभारी मनोज परमार ने बताया कि 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जिला बिजनौर यूपी से केपी न्यूज के संवाददाता शादाब इदरीसी की रिपोर्ट। कहने की जरूरत नहीं है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में जी रहे हैं। एआई आर्ट इंटरनेट पर नई ट्रेंडिंग चीज बन गई है, जिसमें यूजर्स अपनी कल्पना को पंख दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर कलात्मक चित्रों का एक समूह शेयर कर रहे हैं। ट्रेंड पर रुकते हुए एक रेडिट यूजर ने कल्पना की कि अगर जोधपुर शहर बर्फ से ढका होता तो कैसा दिखता। शहर के नीले घरों और जोधपुर को बर्फ से ढके किलों की 4 तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, जोधपुर बर्फ से ढका हुआ। तस्वीरों ने इंटरनेट यूजर्स को मंत्रमुग्ध कर दिया है और मोहित कर दिया है और कई लोगों ने कहा कि ये स्थान अमेरिकी फैंटेसी नाटक टेलीविजन सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स के एक सीन जैसा लग रहा है।
यहाँ रुक एक और छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। Wisdom Groups of Institution Head Office near Basweshwar Circle, beside New Command, behind Urdu Hall, Talim Siddiq Shah, Bidar. Contact number 9130189111, 8217411186. Toll free number 180012394447. Website www.wisdominstitutions.com. ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को सांप्रदायिक रंग देती है, लेकिन इस बार ये काम नहीं करेगा। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी की जिस तरह कर्नाटक में रणनीति विफल रही, जहां कांग्रेस की जोरदार जीत हुई, उसी तरह ये राजस्थान में भी नाकाम रहेंगे। उन्होंने मीडिया को दिए एक विशेष इंटरव्यू में कहा वे भाजपा सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील बयानों का इस्तेमाल कर जीतने की कोशिश करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी के शासन के बुनियादी ढांचे से उन्हें राज्य में बीजेपी के आक्रामक अभियान का सामना करने में मदद मिलेगी। वहीं अपने पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के साथ अपने विवाद पर उन्होंने कहा कि वो अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि वो जो भी कहते हैं उसे गलत समझा जा सकता है। मध्य प्रदेश के पूर्व वन मंत्री और धार जिले के गंधवानी से कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार ने हाल ही में ऐसा बयान दिया जो सुर्खियों में आ गया। दरअसल उमंग सिंघार ने कहा कि भगवान श्री राम को लंका तक पहुंचाने वाले आदिवासी थे, जिन्हें वानर बता दिया गया है। उमंग सिंघार ने शुक्रवार को धार जिले के बाग में जननायक भगवान बिरसा मुंडा की 123वीं पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान मध्य प्रदेश के पूर्व वन मंत्री ने यह बयान दिया। बिरसा मुंडा की 123वीं पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम को लंका तक पहुंचाने वाले आदिवासी थे, लेकिन कहानीकारों ने उन्हें वानर बता दिया। भगवान श्री हनुमान भी आदिवासी हैं। हम बिरसा मुंडा के वंशज हैं। हम टंटिया मामा के वंशज हैं।
हम हनुमान जी के वंशज हैं, गर्व से कहो कि हम आदिवासी हैं। आदिवासी अगर कुछ लोग कहानियों में लिख दिए कि वानर सेना थी, वानर नहीं थे, सब आदिवासी थे, जंगल में रहते। बियर खिलाने राम जी के लिए आ गए, लेकिन जब लंका की बात आई तो उसमें वानर आ गया, तो आदिवासी गायब हो गए। जो कहानी लिखने वाले घुमाते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूं हनुमान भी आदिवासी है, उन्होंने भगवान राम को लंका में घुसाया। तो हम उस वंशज है, टंटे मामा के वंशज है, बिरसा मुंडा के वंशज है, उस हनुमान के वंशज है। तो गर्व से कहो हम आदिवासी हैं। द्वारका के एक फ्लैट में आग लगने से सदन चंद्र नाम के 85 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारी अतुल गर्ग ने बताया कि 9 दमकल की गाड़ियों को मौके पर भेजा गया और आग पर काबू पाया गया। मिली जानकारी के अनुसार द्वारका के सेक्टर 10 स्थित मास अपार्टमेंट के 7वीं मंजिल के एक फ्लैट में आग लगी थी। जारी बयान के अनुसार एसडीओ मुकुल ने बताया कि आग 7वीं मंजिल के एक घर में घरेलू सामानों में लगी थी, जो फैलकर 8वीं मंजिल के एक घर के पर्दे और एसी में लग गई। आग के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति झुलस गया, जिसे डीएफएस इकाई के पहुंचने से पहले ही पीसीआर द्वारा इंदिरा गांधी अस्पताल ले जाया गया। हालांकि सीएमओ डॉक्टर आकाश ने उसे मृत घोषित कर दिया। बिल्डिंग जिसमें आग लगी उसमें ग्राउंड प्लस 9 मंजिल शामिल है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा शुक्रवार को पटना पहुंचे। पटना पहुंचते उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताते हुए कहा कि 23 जून को प्रस्तावित विपक्षी दलों की बैठक को नई दिशा दिखाने वाला बताया और कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में चमत्कार हो सकता है। उन्होंने विपक्षी दलों की बैठक को लेकर कहा कि विपक्ष की एकता का सवाल नहीं है, बल्कि नई सरकार का फॉर्मेशन है। नई सरकार कैसी होगी, नई सरकार की दिशा क्या होगी, इसमें यह दिखेगा। उन्होंने इस बात की खुशी जताई कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बैठक में भाग लेने के लिए सहमत हो गई है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि 23 जून को पटना में जो बैठक हो रही है उसमें सारे विपक्ष के महारथी आ रहे हैं और ये बैठक आने वाले चुनाव में गेम चेंजर का काम करेगी। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आने को लेकर बिहारी बाबू ने कहा कि ये बहुत खुशी की बात है कि ममता बनर्जी जी भी आ रही है। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत आ रही है, ये काफी शुभ संकेत है। की पहल है वो सबको जोड़ने की और एक नई दिशा में नए लोगों को सामने लाकर एक प्रभावशाली नेतृत्व को सामने लाना है, ये उनका इरादा है। बजरंग दल को बजरंग बली से तुलना करके उन्होंने किया, क्या हुआ परिणाम? लगता है कि बहुतेरी सीटें जो हैं, सबसे ज्यादा सीटें जो हैं वो विपक्ष की झोली में आएगी। बल हो, हमारे पास समर्थन हो तो कौन नहीं हो सकता, आप भी हो सकते हैं और हम भी हो सकते हैं। ये तो मैं आज से नहीं शुरू से कह रहा हूँ, लेकिन इस वक्त मैं आपको इतना कह देता हूँ जो खुद नीतीश कुमार ने कहा है, नीतीश बाबू ने खुद कही है इस बात को और उनके लोगों ने भी कहा है, ललन बाबू ने भी कहा है कि नीतीश कुमार जी कहीं भी अपने आप को प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं बता रहे हैं, ना दिख रहे हैं। वो नीतीश बाबू एक बहुत बड़ी उनकी कोशिश है, उनकी पहल है वो सबको जोड़ने की। चलिए एक बार फिर से देखते हैं हेडलाइंस। किताबों से आरएसएस संस्थापक हेडगेवार की जीवनी हटाएगी कर्नाटक सरकार, जल्द जारी हो सकता है सर्कुलर। कर्नाटक में 11 जून को शक्ति योजना शुरू करेंगे मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा के लिए जारी करेंगे टिकट। कोयला और ऊर्जा क्षेत्र में निजीकरण के खिलाफ उतरे तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर, कांग्रेस बीजेपी पर साधा निशाना। महाराष्ट्र की राजनीति में फिर उथल पुथल, सीएम के बेटे श्रीकांत शिंदे ने की इस्तीफा देने की बात। शेर के बाद शायरी पर आरोपी पंजाब की सियासत, अब सिद्धू बोले क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। जोधपुर में हुई बर्फबारी, बर्फ की चादर से ढका दिखा पूरा शहर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिखाया अद्भुत नजारा। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।